भविष्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को पढ़ा और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वह हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। और सच भी यही था कि कैकेयी ने ये जानबूझकर नहीं किया था। इनसे ये काम देवताओं ने करवाया था। ये बात रामचारितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होता है, विपत्ति हमारी बिलो की बिड़ी मातो असोय आजू, रामू जाही बन राजू तजी होई सकल सुर काजू। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। ये देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती हैं। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा। ये भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हट करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी। ये मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी था। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक शाप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर वाह की इच्छा जगी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे या इस कारण से नारद मुनि का वाह नहीं हो पाया। होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दे या कि आपको देवी लक्ष्मी का योग सहना पड़ेगा और वानर की सहायता से ही आपका पुनर्जन्म होगा। इस शाप के कारण राम सीता का योग होना था, ये भी राम को वनवास जाना पड़ा। रामायण स्टोरी। राम के पिता राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी ने भगवान राम को ही 14 वर्षों के वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी भगवान राम और अपने बेटे भारत से प्रेम करती थी, जबकि कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। तब भरत बहुत हैरान हुए थे। रामायण स्टोरी। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने से जुड़ी। इस वरदान के कारण ही कैकेयी ने प्रभु राम को 14 साल के वनवास पर भेजा था। कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं भी थी। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा। भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा कैकेयी को मिले इस वरदान के बारे में बता रहे हैं। युद्ध में घायल हो गए थे दशरथ। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राम को जाना पड़ा था वनवास। इसे अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। रामायण की सबसे बड़ी घटना है भगवान श्री